गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है? धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, चैत मास के अंधेर पाक में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं तथा उसकी पूरी विधि बताने की आप कृपा करिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, चैत मास की अंधेर पाक की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से, कथा सुनने से, पढ़ने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा और शौचात क्रिया से को निपटा लीजिएगा। इसके बाद में स्नान करके साफ कपड़े पहनकर आप बैठ जाइएगा विष्णु जी की मूर्ति के सामने या कैलेंडर हो उसके सामने, और अपने दाहिने हाथ में फूल है, अक्षत है, फल है, जल है, मिष्ठान ले करके आप संकल्प लीजिएगा जिस लिए भी आप एकादशी करना चाहते हैं उसका आप संकल्प लीजिएगा। और इसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निराहार, फलाहार या जलाहार 11 या पूरे साल की एकादशी व्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली जरूर है, जो संकल्प जो लिया जाता है शुरुआत में ही लिया जाता है, वो भी सिर्फ एक बार। इसके बाद जब 11 एकादशी पूरी हो जाती है या पूरे साल की सभी एकादशियां पूरी हो जाती हैं, तब इसका उद्यापन करवा दिया जाता है। अब व्रत कथा इस प्रकार है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा आप पढ़िएगा, सुनिएगा। कथा इस प्रकार है। मेधावी नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो जंगल में घनघोर तपस्या कर रहे थे, और ये बाबा भोलेनाथ के परम भक्त थे। इनकी तपस्या से घबरा करके देवराज इंद्र ने इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, और तपस्या को भंग करने के लिए भेजा किसको? मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी, उसको भेजा, साथ में कामदेव को भी भेजा। नौजवान ऋषि की तपस्या भंग करने में देवराज इंद्र तो कामयाब हो गए, और मेधावी ऋषि और मंजू घोषा साथ साथ रहने लग गए, और 57 साल का समय बीत गया। ऋषि नहीं समझ पाए। जब 57 साल का समय बीत गया तो एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। तब उनको होश आया कि इस मंजू घोषा ने तो मेरी तपस्या ही भंग कर दिया। इस पर मेधावी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे डाला, जा तू पिचासनी हो जा।
और श्राप के प्रभाव से मंजू घोषा तुरंत पिचासनी बन गई और वो परेशान होने लगे। और इधर मेधावी भी बहुत विचलित हुए। ये अपने पिता च्यवन ऋषि के पास में चले गए और अपनी दुख भरी कहानी बताई कि हमारी तपस्या तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया और जिस अप्सरा को भेजा था मैंने उस अप्सरा को दंड देके उसको पिचासनी बना दिया। ये बात सुनते ही च्यवन ऋषि को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने बेटे मेधावी को भी बहुत निंदा की, बहुत डांटा फटकारा और कहा ये तुमने गलत किया, उसमें उसका क्या कसूर। फिर च्यवन ऋषि ने मंजू घोषा को पाप मोचनी एकादशी व्रत की करने की सलाह दी और मंजू घोषा ने उनकी सलाह को मान करके पाप मोचनी एकादशी व्रत को किया। और इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिचास देह से मुक्ति पा गई और वो स्वर्गलोक चली गई। तो 5 मार्च शुक्रवार 2024 को पाप मोचनी एकादशी व्रत होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। आवश्यक सूचना हस्तरेखा परीक्षण, जनपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807 225523, व्हाट्सएप नंबर 9807 225523 पर सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने, पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।